सभी को नमस्कार। हमारा टॉपिक चला हुआ है आयु संबंधित वाला, ठीक है। एज प्रॉब्लम वाला हमारा चैप्टर चला हुआ है और आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का फर्स्ट सम हमारा भी क्या, देखिए, महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हुई। तो 10 वर्ष बाद महेश की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा भी, यानी जो महेश है वह अपने पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूछा क्या आपसे भाई, महेश का जो पुत्र है उसकी क्या पूछी आपसे भाई, प्रेजेंट एज भाई, वर्तमान आयु आपसे पूछिए। देखिए क्या दिया है, एक तो पुत्र की है हमारे पास, एक क्या है महेश भाई। क्या कहा इसने, महेश की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु कितनी है भाई, 4 गुनी है। तो पुत्र की अगर मैंने x मान ली भाई, तो इसका महेश की कितनी हो जाएगी, 4x। इसकी आयु की 4 गुनी भाई कितनी हो जाएगी, 4 है, x हमारी हो जाएगी, ठीक है। और क्या कर 10 वर्ष बाद भाई, अब 10 वर्ष बाद देखिए जो ये वर्तमान अभी वर्तमान आयु हमारी ये है, ठीक है। अब बात हो रही 10 वर्ष बाद की हुई, तो लिख लेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी भाई, आज अगर आपकी एज भाई 5 साल है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष की हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा उसमें 5 प्लस 10 प्लस हो जाएगा। तो इसमें 10 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस का 10 आपका हो जाएगा। बात समझ में आएगी। इसमें करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 4x प्लस का 10 है। ये किसकी आएगी, महेश की आयु प्रेजेंट में भाई। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में, वर्तमान में महेश की आयु है 4x, महेश के पुत्र की आयु है x। 10 वर्ष बाद इसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस का 10 और महेश की हो जाएगी 4x प्लस का 10 हो जाएगी। अब देखिए क्या आपको दिया भाई, इसने क्या कहा, 10 वर्ष बाद महेश अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए भाई, ये महेश है और ये सन है महेश का पुत्र। क्या कहा इसने भाई, 10 वर्ष बाद महेश अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा भाई। 2 गुना मतलब क्या है, अगर महेश के पुत्र की 10 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20। महेश डबल हो गया ना, उसका 2 गुना हो गया। और बीच में मैंने लगा दिया इक्वल का भाई। क्या ये एज इक्वल है, नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वल के लिए इसको क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। अब आप देखोगे दोनों एज हमारी क्या हो जाएगी भाई, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इनको लिखूं बराबर भाई, इस एज को इस एज को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्या एज बराबर थी, नहीं थी। कब हुई बराबर, जब हमने पुत्र की आयु को क्या किया, 2 से गुणा। तो पुत्र की आयु ये है तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब बात समझ में आएगी, क्यों, क्योंकि महेश तो पहले ही 2 गुना है। महेश जो है अपने पुत्र से 2 गुना वो है, बड़ा है। इसमें ना बच्चे गलती क्या करते हैं कि महेश को 2 से गुणा कर देंगे, जो महेश की आयु है उसको ही 2 से फिर गुणा कर देंगे। 2 गुना पहले है, 2 गुना फिर कर देंगे, 4 गुना बड़ा हो जाएगा। और आपका सम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अभी, ऐसे समझ लेना। अब 2 की x से गुणा की हुई, 2x प्लस में 2 की 10 से करेंगे तो 20 है। और यहाँ पे आपका भाई 4x प्लस का 10 है। अब 2x प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी 4x माइनस का 2x है। और यहाँ पे क्या बच गया, 20। 10 प्लस का उधर आके माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा भाई, 4x में से 2x माइनस किया तो 2x से बराबर में 10 है। और हमारा कट गया 5 पे हुई। तो यहाँ से x की कितनी आ जाएगी हमारे भाई, 5 आ जाएगी। x क्या माना था हमने, वर्तमान आयु किसकी है, महेश के पुत्र की। तो आपसे पूछा क्या है, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x कितना आ गया हमारा भाई, 5 आ गया। 5 वर्ष जो महेश के पुत्र उसकी क्या आएगी हमारी, परसेंटेज आ गई भाई। बोलो भाई, अब बात आई समझ में। अगर आपने इसको डायरेक्ट अगर आप इसे टाइप की जो सम है उसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखिए कैसे, आपको पेपर में मिलेगा 5, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा 5 भाई। 5 जैसे हमने ऑप्शन उठा लिया तो क्या करेंगे, क्या कहा इसने, महेश है उसके पुत्र की आयु कितना है, 4 गुना। ये हमने
महेश के पुत्र की माननी है तो उसका फादर कितना हो जाएगा भाई, 20 वर्ष का हो जाएगा। बोलो बस देखिए 5 हमने ऑप्शन उठा लिया, तो महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु पूछ रखी है वो हमें देखी 5, तो महेश कितना हो जाएगा 20 का। अब क्या पूछा है 10 वर्ष बाद, भाई 10 वर्ष बाद देखो ये हो गया 15 साल का, ये होगा 30 साल का। अब देखिए आपसे क्या आपको क्या कहा है, 10 वर्ष बाद महेश अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। देखो ये महेश की आयु उसके पुत्र की आयु 2 गुनी है, तो डायरेक्ट आप यहां से ऑप्शन से कर सकते हो भी, सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। यहां तक कोई डाउट भाई किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऑप्शन से कर सकते हो भी, ऑप्शन से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने देखना पड़ेगा ऑप्शन उठा करके भी। पहले ऑप्शन जैसे उसमें ए बी सी में आपको ऑप्शन मिलेंगे भी, तो मैंने जैसे हमारा आंसर कितना है 5, वही ऑप्शन उठा लिया। मैं इसके पुत्र की 5 है तो मैं इसकी कितनी हो जाएगी 4 गुना यानी 20। 10 वर्ष बाद ये 30 साल का हो गया 15 साल का, इसका कितना हो जाएगा मैं इसे 2 गुना हो गया। यही आपको दे रखा है 10 वर्ष बाद में अपने पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 2 गुना। भाई बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट भाई? अगला ऑप्शन देखिए इसका, 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले इसी को उठाएंगे, राकेश और राम 2 दे रखी है। राकेश की आयु है वो राम की आयु की 3 गुनी है भी, तो हमारे पास में राम की है और राकेश की भी। अब ये देखिए क्या कहा आपको, 10 वर्ष पहले राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी भी, यानी अगर राम की आयु है x वर्ष से तो राकेश की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। बात समझ में आएगी? तो कब है 10 वर्ष पहले भी, कब की ये 10 वर्ष से पहले यानी आज से 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी इनकी भाई x प्लस में 10 और 3x प्लस में 10 हुई। बोलो यहां तक बात समझ में आई? क्या कहा इसने, हम देखिए मैंने सिर्फ पहले लाइन पढ़ी हुई, क्या है 10 वर्ष पहले राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी, तो यहां से हम देखेंगे राम की जो आयु राकेश की आयु है वो राम की आयु से 3 गुनी हुई। अगर राम की x है तो राकेश की कितनी हो जाएगी 3 है। x कब है 10 वर्ष से पहले, प्रेजेंट में नहीं आज वर्तमान में क्या हो जाएगी x प्लस में 10 और 3x प्लस में 10। बात आई समझ में? आगे चले भाई, लेकिन 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद का जिक्र आ गया भाई, तो ये 10 वर्ष पहले थी, अब आ गई 10 वर्ष बाद हुई, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 10 10 और प्लस कर देंगे तो x प्लस में 20, 10 प्लस क्या तो भाई ये कितना जाएगा 3x प्लस में 20। बोलो ये बात समझ में आएगी? ये आयु 10 वर्ष पहले की है, ये आज की है, ये 10 वर्ष से बाद की है, ठीक है। यानी अब क्या चल रही है 2026, तो आपकी 10 वर्ष पहले यानी 2016 की हुई, ये 2026 की है और ये 2036 की हुई। बात आगे समझ में? आगे चले, क्या कहा इसने 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो राम की आयु है उससे 2 गुनी हो जाएगी भाई, इक्वल करेंगे और जो राम की आयु है उसका कितना कर देंगे 2 गुना कर देंगे। बोलो जिस बच्चे को यहाँ तक बात समझ में आएगी ना, जिसको ये गुणाकरण आ गया ये वाली बात समझ में आएगी, तो उसका उसके लिए सम आसान है। अगर आपको यहाँ से बात समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए ये सम आपका नहीं होगा भाई, पहले बता रहा हूँ आपको। तो 2 को x से किया भाई 2x से, 2 को किया 20 से 40 से और 3x प्लस में 20। ये देखिए 2x आपका प्लस का वहां पे जाके माइनस का, यानी 3x माइनस का 2x और यहाँ पे क्या बच गया 20, इसको कर दे माइनस 40 माइनस का 20 आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा भाई। x हमने क्या माना था, x हमने माना राम की परसेंटेज हुई, तो राम की वर्तमान नहीं भाई क्या माना राम, ये है 10 वर्ष पहले राम 20 वर्ष का था और जो राकेश है वो था 60 वर्ष का, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 20 में 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा
30 और इसके कितना आ जाएगा भाई 70। तो राम और राकेश भी, ठीक है। राम की है 20 वर्ष पहले 20, राकेश की है 60। ये कब की है, सॉरी 10 वर्ष से पहले। आज कितनी हो जाएगी, 10 प्लस कर देंगे दोनों में, 30 और 70 आना जाएगी, ठीक है। बोलो अब देखिए भाई एक बार है, अब आपने क्या करना है, इस सम को ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया। अगर आपको बेसिक बात समझ में आएगी, अब इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन चलेंगे भाई। अगर आप ट्राई ऑप्शन है करके देखोगे, राम की जैसे मैंने 20 ले ली भाई, क्या ले ली राम की मैंने 10 वर्ष पहले 20 मान ली। क्या कहा इसने, 10 वर्ष पहले राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी है। अगर राम की 20 है तो राकेश की कितनी हो जाएगी 60। आज कितनी है, इसकी 30 हो जाएगी और इसकी 70। 10 वर्ष बाद ये हो गया आपका 40 का और ये आपका हो गया 80 का। आप देखो क्या कहा है, लेकिन 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की 2 गुनी है। देखो क्या 10 वर्ष बाद 2 गुनी है तो आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा भाई। बोलो यहां से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कोई डाउट है भाई, कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, 10 वर्ष पहले की बात है, ये वर्तमान की है और ये 10 वर्ष से बाद की हुई। इसमें 3 चीज दे रखी है। और फिर आपने अगर आपने देखे भाई, ये तो बिल्कुल बेसिक से कर लिया। आपने अगर आप ट्राई ऑप्शन जाओगे तो आपने यहाँ पे ये चीज देख लेनी है, ये 10 वर्ष पहले की, ये प्रेजेंट की, ये 10 वर्ष से बाद की हुई। बात आई समझ में, कोई डाउट है? फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भाई। दोनों की वर्तमान आयु, अच्छा क्या पूछा है किसी ने, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या कीजिए, अनुपात पूछा है क्या? तो ठीक है, क्या दिक्कत है। वर्तमान एज कितनी है, ये रही दोनों की वर्तमान आयु हुई। दोनों की वर्तमान आयु कितनी आएगी 30 और 70। क्या पूछा है आपसे, अनुपात पूछा तो अनुपात निकाल दो, इसमें क्या दिक्कत है। 30 अनुपात में 70 हुई, 0 से 0 कटेगी तो 3 अनुपात में 7 हुई। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो आपसे पूछे वो आप निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। बात आई समझ में? हाँ भाई। अब इस सब में कोई डाउट भाई, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर लेना भाई। अगला सम देखिए इसका, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है भाई, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास में पुत्र की है और पिता की भी। क्या कहा इसने भाई, 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। यानी पुत्र की हमने x ले ली, जो कितनी हो जाएगी 8x। कब है, 4 वर्ष पहले। ये बात समझ में आई सभी को भाई? 4 वर्ष पहले की बात है भाई। 4 वर्ष पहले पुत्र x साल का है और पिता अपना 8x का 8 गुना। वर्तमान में कितना हो जाएगा, अगर वर्तमान की बात करें तो x प्लस में 4, ये आपका 8x प्लस में 4। ये बात समझ में आएगी? अब देखिए आपसे क्या पूछा है, आपको क्या दिया इसने, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है 4 गुना है। तो 4 गुना है भाई, इसको क्या करते हैं 4 से गुणा कर देंगे। बोलो आई बात समझ में? 4 को x से किया तो 4x, 4 को 4 से किया 16, यहाँ पे है 8x प्लस का 4, या ये उधर चला जाएगा आपको माइनस का भाई, यानी 8x माइनस का 4x। ये इधर ले आएंगे 16 माइनस का 4, तो 8x में से 4x माइनस किया 4x, और 16 में से 4 माइनस किया भाई 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में? x की वैल्यू, x हमारा क्या है, पुत्र की आयु है। कब की आयु है, 4 वर्ष पहले हुई, ठीक है। और ये 4 वर्ष पहले की इसकी है 8 या 24। अब आपसे पूछा क्या है, देखो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष पहले पुत्र क्या साल का है भाई, 3 साल का। तो आज कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4 यानी 7 वर्ष का आपको हो जाएगा। बोलो
आई बात समझ में? कोई डाउट भाई? जैसे आपको ये देना वैसे चलना है। जैसे आपको स्टेटमेंट दी है स्टेटमेंट के अनुसार चलेंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। बात आई समझ में? अब देखिए सबसे पहले क्या कहा है, 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है 8 गुनी। तो 4 वर्ष पहले क्या मान लिया हमने, पुत्र 8 x साल का है तो पिता 8x का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद सॉरी वर्तमान हुई, ये 4 वर्ष पहले की है। अब वर्तमान कितना हो जाएगा, x प्लस में 4, ये 8x प्लस में 4। फिर क्या कहा है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है 4 गुना। तो पुत्र को कितने से गुणा कर देंगे 4 से। बस यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद में आपसे कुछ पूछे भी आप वही निकाल पाओगे। ठीक है, बताओ कोई डाउट है? फिर भी अगर कोई डाउट भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भाई। ठीक है, अगला सम देखिए इसका। राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। अब क्या देखिए क्या कहते हैं, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी हुई। ठीक है, पहले क्या देता था भाई 2 गुना, अब क्या है तो 2 गुनी है, लेकिन इसने क्या उल्टा दे दिया, आधी आधी बोल दिया भाई। 20 वर्ष पहले राम के पिता की आयु आयु की 6 गुनी थी भाई। आज राम व उसके पिता की आयु कितनी है देखिए। राम की है और उसके पिता की, राम की x है तो कितनी हो जाएगी भाई 2x। पहले क्या देता था भाई कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 2 गुनी है तो 2। अब क्या बोलते इसमें में कि राम की आयु उसके पिता की आयु क्या दी है, यानी इसकी x होगी इसकी 2 गुनी होगी, अब इसका आधा x होगी। बात आ गई समझ में? बात तो वही है, बस थोड़ी घुमा दी हुई। आगे 20 वर्ष पूर्व यानी 20 वर्ष पहले, अब ये वर्तमान की दी हमें भी। ठीक है, अब 20 वर्ष पहले भी क्या हो जाएगी x माइनस 20, इसकी क्या हो जाएगी भाई 2x माइनस का 20 हुई। क्या कहा है, 20 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम की आयु की कितनी थी भाई 6 गुनी थी। तो राम की आयु की 6 गुनी है तो राम की आयु को क्या कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे। ये बात आई समझ में? 6 को x से किया भाई 6x, 6 को 20 से करेंगे तो माइनस का 120, यहाँ पे 2x माइनस का 20। अब देखिए ये प्लस इधर आके माइनस 6x माइनस का 2x इक्वल में क्या हो गया भाई माइनस का 20। आपका ये माइनस का 120 है भाई, वहां पे जाके प्लस का, तो प्लस का 120 हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x में 6x में से 2x माइनस किया तो 4x। यहाँ पे देखो भाई माइनस का तो 20 है, प्लस का 120 है, किसके ज्यादा है प्लस के कितने 100। तो 4 किसको काट देंगे भाई 25 पे। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। x हमारा क्या था राम की वर्तमान आयु, आपसे पूछा क्या है आज यानी वर्तमान में भी राम व उसके पिता की आयु कितनी है, तो आज राम की आयु कितनी है 25 वर्ष, उसके पिता की आयु कितनी है 50 वर्ष। बोलो बात समझ में आएगी? आपसे यही पूछा है कि आज राम व उसके पिता की आयु कितनी है, 25 दूनी 50 आएगा ये है ना, 25 का डबल हो गया। अब देखिए भाई राम की और उसके पिता की आपसे पूछ रखी है। ठीक है, 25 और 50, ये हमने ऑप्शन से उठा लिया भाई कि राम की 25 है और पिता की 50 है, ये हमने क्या उठा लिया ऑप्शन से। अब देखिए राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, राम की आयु उसके पिता की आयु कितनी है आधी है। अब देखिए क्या कहा है 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले भी 20 वर्ष पहले देखेंगे ये हो जाएगा 5 साल का, ये हो जाएगा 30 साल का। अब देखो क्या कहा इसने क्या कहा है 20 वर्ष पहले राम की आयु उसके पिता की आयु की 6 गुना थी भैया। देखो क्या राम की आयु उसके पिता की आयु 6 गुना है, 6 गुना है, तो आपका क्या है ये आंसर हमारा राइट है। ताकि ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हो भाई, सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया भाई। कोई डाउट है कोई बात समझ में नहीं आई वो बता भाई। इसकी ना क्या नाम है एज वाला की भी जो आपका आयु वाला चैप्टर हमारा चला हुआ है, इसकी आपकी 2 या 3 वीडियो और बनेगी मैक्सिमम भी, 2 या 3 क्लास में आपका पूरा चैप्टर फारिग हो जाएगा।
और जितनी भी टाइप आपकी आती है, आपके एग्जाम में जितनी भी टाइप आती है सारी सारी आपको कराएंगे। आपका कहीं से कोई भी डाउट आता है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर मेरे को यहाँ से ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो। कम से कम आप 1 या 2, कम से कम या 5 लगा लीजिए, 5 अपने दोस्तों के पास तो जरूर शेयर करें वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप कमेंट कर देना भाई सर मेरे को वीडियो अच्छी नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है और अपने शेयर जरूर करना भाई। आज की क्लास है ये समाप्त करेंगे। थैंक यू।